टूल्स पकड़ने की तामीज नहीं है। ये मेरा चुनौती है सवर्ण जातियों के लिए। टूल्स पकड़ने की तामीज नहीं है, फिर भी इंजीनियर की पद मिली है। ऐसे इंजीनियर से जाता फैक्ट्री जहन्नम, प्रोडक्शन वहाँ पर होता है सदा कम। साक्षात इंजीनियर का ज्ञान अधूरा है, देश को चलाता ये शिल्पी मजदूरा है। बुद्ध ही सत्य है, सत्य ही बुद्ध है, बुद्ध ही सुंदर है। चारों ओर देखो। आज देशना का मेरा विषय है शिल्पी श्रमिकों के साथ अमानवीय व्यवहार क्यों। विषय क्या है? शिल्पी श्रमिकों के साथ अमानवीय व्यवहार क्यों। कोरोना महामारी में शिल्पी मजदूरा दाने दाने को मुहताज क्यों है। शिल्पी श्रमिकों के साथ सरकार की अमानवीय व्यवहार क्यों है। शिल्पी श्रमिक ही देश रत्न है, याद रखना। शिल्पी श्रमिक ही देश रत्न है, इन्हें आप मजदूर मत कहो। ये तुम्हारे गाड़ी के चक्के हैं, इन्हें आप गाड़ी से दूर मत करो। आपके गाड़ी की जब चक्का ही पंचर है तो उस गाड़ी को कौन पूछेगा। आपके गाड़ी की जब यह चक्का ही पंचर है तो आपके गाड़ी को कौन पूछेगा। प्रजा ही जब नंगी भूखी है तो उस राजा को कौन पूछेगा। अगर आप देश का राजा हो तो प्रजा तुम्हारी पुत्र है। अगर आप देश का राजा हो तो ये प्रजा तुम्हारी पुत्र है। सम्राट अशोक नीतियों का यह पंचशिलानी सूत्र है। सम्राट अशोक की सुनीति आप देश में लागू करो। सम्राट अशोक की सुनीति आप देश में लागू करो। मेहनत कश को, इन मेहनत कश को स्वाभिमान से जीने का कानून लागू करो। देश को चलाता यह शिल्पी मजदूरा है, देखिए इसका जीवन कितना अधूरा है। सारे यंत्रों को बनाता है शिल्पी, कल कारखाने चलाता है शिल्पी, प्रोडक्शन निकालता है शिल्पी। कारखानों में श्रमिक काम करता है कोयला के खानों में। पत्थर पहाड़ को तोड़ता है श्रमिक, बिल्डिंग महल को जोड़ता है श्रमिक। श्रमिक यहाँ पर करता है खेती, रोपती काटती उसकी माँ बहन बेटी। हल कुदाल को बनाता है शिल्पी, फिर भी इन्हें भरपेट रोटी नहीं मिलती, क्योंकि इसका नाम शिल्पी मजदूरा है। देखिए इसका जीवन कितना अधूरा है। सवर्ण यानी ऊंची जाति, सवर्ण यहाँ पर बनता है इंजीनियर, निकला है वही पढ़ने में सीनियर। कागज़ की डिग्री उसके पास होती, क्योंकि पढ़ लिया है काफ़ी वह पोथी। टूल्स पकड़ने की तामीज नहीं है। ये मेरा चुनौती है सवर्ण जातियों के लिए। टूल्स पकड़ने की तामीज नहीं है, फिर भी इंजीनियर की पद मिली है। ऐसे इंजीनियर से जाता फैक्ट्री जहन्नम, प्रोडक्शन वहाँ पर होता है सदा कम। साक्षात इंजीनियर का ज्ञान अधूरा है, देश को चलाता ये शिल्पी मजदूरा है। इंजीनियर पाता 2 लाख तनख्वाह, एसी में लगाकर रहता टीवी और पंखा। 300 रुपये डेली वेज मिलता इन श्रमिक को। कितना मिलता है? 300 मिलता है ना, फालतू तो नहीं मिलता है। 300 रुपया डेली वेज मिलता इन श्रमिक को, झुग्गी में गुजारा करता जिंदगी को। देखो मौलाना साहब का बेटा बैठा हुआ है, वो झुग्गी में रहता है, बाल बच्चे भूखे मरते हैं। ये सभी जो है भूखे मरते हैं। 300 रुपया डेली वेज मिलता श्रमिक को, झुग्गी में गुजारा करता जिंदगी को। इनके बच्चे कहाँ से लिखेंगे पढ़ेंगे, इनके बच्चे कहाँ से लिखेंगे पढ़ेंगे। नमक रोटी से फालतू पैसे नहीं मिलेंगे। आप लोगों को नमक रोटी से फालतू पैसा नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता है। ये मेहनत कश गवाह है।
सरकार की यह कूटनीति कब तक चलेगी? श्रमिकों की यह दशा कब तक रहेगी? श्रमिकों की दशा यह कब तक रहेगी? श्रमिकों के गर्दन पर यहाँ चलता छुरा है, क्योंकि इनका नाम शिल्पी मजदूरा है। शोषण होता है यहाँ पर शिल्पी मजदूरा। देखिए इसका जीवन है कितना अधूरा। श्रमिकों के लहू पर पलता है मंत्री, श्रमिकों के लहू पर टीका देश का संतरी। श्रमिकों का गला तुम हरगिज न मरोड़ो, श्रमिकों को बेवकूफ़ बनाना तुम छोड़ो। सबको यहाँ श्रम करना होगा। इस्लाम का मतलब कारीगर होता है, वो कारीगर होता है, वो हराम का रोटी नहीं खाता है। सबको यहाँ पर श्रम करना होगा, अथक परिश्रम हरदम करना होगा, तभी देश जाएगा प्रगति पर। जब देश की चिंता होगी सभी पर। श्रमिकों का हक तुम पूरा दिलाओ, इनके बच्चों को लिखाओ पढ़ाओ। श्रमिकों का हक मारना हरदम बुरा है, क्योंकि इनका नाम शिल्पी मजदूरा है। शिल्पी के बच्चे यानी इन मजदूरों के बच्चे, शिल्पी के बच्चे देश बदल सकते हैं। गरीबी से अमीरी में देश का भेष बदल सकते हैं। शिल्पी के बच्चों को प्रशिक्षण दिलाओ, शिल्पी के बच्चों को प्रशिक्षण दिलाओ। वैज्ञानिक रिसर्चर आविष्कारक बनाओ। शिल्पी बच्चे के सामने ITI फेल है। लोहार का बच्चा हो, मुसलमान का बच्चा हो, बचपन से कारीगरी करता है, फिर उसको ITI की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शिल्पी बच्चों के सामने ITI फेल है। टूल्स चलाना तो इनका बचपन का खेल है, टूल्स चलाना तो इनका बचपन का खेल है। हीरा निकलता है देखो कोयला से, बिजली भी पैदा होती है मैला से। इतना ज्ञान तुमको होना चाहिए, अमीर बनने खातिर देश में सोना चाहिए। सोना उगलेगी यहाँ पर धरती, सोना उगलेगी यहाँ पर धरती। कल कारखाने रॉकेट विमान उगलेंगे मोती, क्योंकि इन शिल्पियों के बदन में देखो जड़ा हीरा है, क्योंकि इन शिल्पियों के बदन में देखो हीरा है, जड़ा हीरा है, क्योंकि इनका नाम शिल्पी मजदूरा है। भारत सरकार अगर भंते जी के आवाज़ को सुन ले, फिर मैं दोबारा बोलूँगा, भारत सरकार बहुत लोग आएगी जाएगी, कोई भी भारत सरकार अगर भंते जी के आवाज़ को सुन ले तो देश के शिल्पीकार बच्चों को प्रशिक्षण देकर अपने ही देश में वैज्ञानिक रिसर्चर आविष्कारक डॉक्टर पैदा करके सरकार अपने भारतवर्ष को दोबारा सोने की चिड़िया बना सकती है। ये मेरा साधुवाद है और यही मेरा चुनौती है। सभी देशवासियों के दीर्घायु जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। सारे देशवासियों को साधुवाद, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।